जहां तक सांझ का सवाल है तो ये छोटा सा काम समझिए कि हो गया। क्या हुआ? मैं ये देख रहा हूं कि मेरी डस्की कितनी बेवकूफ है। आंटी ये देखो, हाथ में इतना बड़ा नाम कोई लिखता है क्या? 1 सेकंड में कोई भी ढूंढ लेगा। कमाल हो। वो क्या है ना डफर, नाम ऐसे लिखो जो दुनिया अगर ना भी देखे पर सबको महसूस हो। भाई क्या हुआ, कहां जा रहे हो? कुछ जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने जा रहा हूं। आपने मारने में कसर छोड़ दी, इसलिए जिंदा है ये। थोड़ा और मारिए, इतना मारिए कि इसकी चीखें भी दब जाएं। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा माया, पर आज मांगती हूं। मना मत करना, 3 दिन में तुम्हारी फांसी है। वादा करो कि तुम मर जाओगी, मेरे अर्जुन और सांझ को चैन से जीने दोगी। वादा करो कि जिस पाप को मैंने जन्म दिया है उस पाप को तुम खत्म कर दोगी। मरने के बाद जब 4 कंधे ना मिले ना सहारा देने को, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है। जब जिंदगी भर तुम किसी को खुशी नहीं दे पाए, तो प्लीज ट्राई करना कि मरने के बाद तुम किसी के चेहरे पे खुशी दे जाओ। मर जाओ माया, मर जाओ। छोड़ दो हम सबको अकेला। तुम्हारी नफरत अर्जुन और सांझ के प्यार को कभी नहीं तोड़ पाएगी। तुम्हारा पागलपन उनके प्यार के सामने हार जाएगा। इसलिए वादा करो कि तुम 3 दिन में मर जाओगे और फिर हम सबकी जिंदगी में कभी नहीं आओगी। कर रहा है तू? पागल हो गया? पागल था, अब अकल आई। यहाँ माया का नाम था। यही बात तो चुपती है ना। देख, मैं तेरा नाम लिख रहा हूं। अर्जुन, ये नाम नहीं, ये घाव है। और सच्चा प्यार ना घाव देता नहीं है, घाव भरता है। और तेरे लिए मेरा प्यार किसी नाम में नहीं,
मुझे तेरी आंखों में दिखता है। तो फिर देख मेरी आंखों में, तुझे लगता है कि माया अभी भी जीतेगी? देख मेरी आंखों में, क्या तुझे लगता है कि मेरी आंखों में माया का भी डर है? जानवी! माया अपना वादा कभी नहीं तोड़ती और मैं आपसे वादा करती हूँ कि 3 दिन बाद माया अर्जुन शर्मा मर जाएगी। क्योंकि 3 दिन बाद जन्म लेगी माया मेहरोत्रा। वो माया मेहरोत्रा जिसका नाम सुन के डर भी डर जाए। वो माया मेहरोत्रा जिसे अपना हर दुश्मन याद रहता है, भले वो सांझ हो, अर्जुन हो या फिर मेरी अपनी मां। अब बस आप अपने भगवान से एक दुआ करें कि मेरे हर दुश्मन पर वो दया करे, क्योंकि अब माया कोई दया नहीं दिखाने वाली। अब से लेकर मेरे मरने तक एक बात याद रखना कि इस नए जन्म की जिम्मेदार भी आप है। अब से लेकर मरने तक सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपको हर कोने में मिलूंगी, हर अंधेरे में रहूंगी, हर हवा में आपको मेरी आवाज सुनाई देगी माँ। मैं हर जगह रहूंगी और कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। याद रखना माँ। माया आपको हर जगह मिलेगी, याद रखना। छोड़ो मुझे। अब से लेकर मरने तक सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपको हर कोने में मिलूंगी, हर अंधेरे में रहूंगी, हर हवा में आपको मेरी आवाज सुनाई देगी माँ। मैं हर जगह रहूंगी और कहीं भी नहीं। देखिए मैडम, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब इसकी बातें हैं। 3 दिन में वो मरने वाली है, लेकिन 3 दिन में मैं इसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि वो मौत की भीख मांगेगी। कब उसे मौत आ जाए, आप बेफिक्र रहें। प्लीज उसे ज्यादा तकलीफ ना दीजिएगा। माया भले ही बुरी है, पर है तो मेरी बेटी ना। दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे को दर्द देना चाहेगी। मैं तो यहाँ माया की जीने की हर इच्छा खत्म करने आई थी, ताकि मरने के बाद उसे इस दुनिया से कोई वास्ता ही ना रहे। रावण की माँ ने भी उसके अंत समय में यही कहा होगा।
शादी का पहला गिफ्ट तो खास होना चाहिए। आई होप तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा हो जाए। अपनी नई जिंदगी की तरफ ये पहला कदम तुम्हें हमेशा याद रहेगा सांझ। अपनी मौत की तरफ ये पहला कदम तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। तस्की, सांझ सांझ, सांझ ये कांच कहां से? मेहंदी में कांच कहां से आया? ये मेहंदी हमारी नहीं है। तो किसकी है? हम तो कौन में मेहंदी लाए थे, आप देख लीजिए। हमने वो मेहंदी देखी तो हमें लगा शगुन की है, लड़के वालों की तरफ से। लड़के वालों की तरफ से? ओए! भाई अब मत जाओ। अर्जुन शो अर्जुन, ये चोट कैसे लगी तुझे? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तू? कोई डॉक्टर बुलाओ। माँ डॉक्टर बुलाओ। आंटी शुभ, तू ठीक है ना? देख कितना खून बह रहा है तुझे।
क्या डॉक्टर आ रहा है? भाई डॉक्टर रास्ते में है। आई एम सॉरी सांझ, मुझे माफ कर दे। तू ये क्या कह रहा है डफर? एक बार फिर से मैंने तेरी लाइफ बर्बाद कर दी। एक बार फिर मैंने अपना वादा तोड़ दिया। एक बार फिर तुझे दर्द दे दिया। ये सब कुछ तूने थोड़ी ना किया है। कुछ भी बोल रहा है तू। जानता हूं ये काम किसने किया। मैं भी आया। जब तक मैं लौटू ना, इस कमरे से कोई हिलेगा नहीं। तस्की को अकेले कोई नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। अर्जुन, तू कहाँ जा रहा है? उस गलती के पास जिसने ये गलती की है। तू माया के पास जा रहा है ना? प्लीज प्लीज माया के पास मत जा। वो तुझे कुछ कर देगी। अर्जुन, अर्जुन, माया को अकेला छोड़ दो। अर्जुन प्लीज, वो कुछ भी कर देगी। अर्जुन, तो फिर देखते हैं कि माया क्या कर सकती है। अर्जुन, मुझे पता है तुम मेरे पास आओगे। दुनिया में लाख अंधेरा हो जाए, लेकिन नजर रोशनी को ढूंढ ही लेती है। मैं जानती थी मेरा अर्जुन अपनी रोशनी ढूंढते हुए आ ही जाएगा। तुम्हें कितनी चोट लगी? ये कैसे इतना खून बहा? खून तो आज बहुत बहा है। वो जिसको तुम पानी समझती हो, वो खून जो मेरी जिंदगी में सबसे कीमती, और वो है मेरा प्यार सांझ। आज जो तुमने किया माया, वो ठीक नहीं था। अगर तुमने मेरी सांझ को किसी तरह से भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। सांझ को तकलीफ में देखकर दर्द हुआ ना? जानते हो क्यों? क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उसका घाव हमें छू जाता है। ठीक उसी तरह जब चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है, तुम्हें सांझ के लिए। सांझ का नाम अपने मुंह से लेना भी मत, वरना क्या मार डालोगे मुझे? मारो ना अर्जुन। सांझ को प्यार करते हो, उस पर अपना हक मानते हो, और मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। इसीलिए जो तुम मुझे दोगे वो मैं सांझ को दूंगी। तुम्हारी जो दुश्मनी है मुझसे, मुझे मारो। नहीं अर्जुन, तुम्हें जिंदा रहना होगा सांझ को मरते हुए देखने के लिए, क्योंकि वो जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। क्योंकि जब किसी अपने को चोट पहुंचती है ना, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो दर्द महसूस करो। मेरी सांझ को छोड़ दो। तुम्हारी सांझ तुम्हारी सिर्फ माया होनी चाहिए, और इस पूरी दुनिया में अर्जुन सिर्फ तुम ही तो हो जो मेरे दुश्मन नहीं। तुम मेरे पति हो, और अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के पास जाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी पत्नी थी। तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो चुका। धोखे से। और तुम और मैं, हमारा रिश्ता कोई कागज तो क्या, भगवान भी नहीं तोड़ सकते। तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, वो है नफरत का। एक बात समझ लो, मैं सांझ से प्यार करता हूं, उससे शादी करने वाला। ये बात समझ लो, वरना फांसी पर लटकते वक्त समझने का मौका नहीं। मुझे क्या समझा रहे हो अर्जुन?
पहले खुद तो समझ लो, मेरा प्यार गले में लटके हुए जंजीर की तरह है। दूर जाओगे तो गला घोट लेगी, और अगर पास रहोगे तो दूसरों को तुम्हारे तक पहुंचने से रोकेगी। अप्पू बेबी, अर्जुन, फांसी पर मैं नहीं, फांसी पर तुम लटके हो अर्जुन। ना प्यार किया जाता है और ना दूर रहा जाता है। बस तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती अर्जुन। हर जंजीर तोड़ दूंगा और आता तूफान मोड़ दूंगा। अपनी सांस पे आती हर नजर फोड़ दूंगा। रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैम, ये अर्जुन है। मुझे आपसे कुछ बात करनी। मैंने रोका था मैम, पर ये बिजी हूँ। इतनी बिजी हैं कि आपको पता भी नहीं कि आपके जेल में क्या हो रहा है। आपको पता है माया ने क्या किया? माया माया माया, सोते सोते इस नाम के सपने आते हैं। अब क्या किया उसने? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? माया सॉलिटरी सेल में और चारों ओर पुलिस है, चारों तरफ। यूं कैसे कर सकती है? माया के साथ सवाल कैसा का नहीं होता, कब का होता है। ये मेरी जेल है और यहाँ पर सवाल ही नहीं उठते। कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये काम माया ने ही किया है। मुझे ये नहीं पता कैसे किया, कब किया। अब मुझे इतना पता है कि माया कब और किससे मिली है। ये जेल है अर्जुन जी, यहाँ पे रूल्स होते हैं। माया आइसोलेशन में है और उसका अधिकार है कि वो अपने लॉयर से मिल सकती। इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। आपको समझ में नहीं आ रहा, माया खतरनाक है। माया एक कैदी है, मेरी कैदी, और बिना किसी सबूत के यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलता। अब निकलो यहाँ से। अजीब फैमिली है। एक बीवी है जो जेल को बाप का घर समझती है, और एक पति है जो जेल को ससुराल समझता है। अगर कुछ जानना है तो कोर्ट की परमिशन लाओ, वरना निकलो यहाँ से। गफर, तू ये इधर आ। क्या कहा उसने? मैं तुझे कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। सब ठीक है ना? ये नल प्लीज बंद करोगे तुम? ये आंखों में तूने कौन सी दवाई डाली है कि पानी बंद ही नहीं हो रहा है, बस बहता ही जा रहा है। जफर प्लीज प्लीज मत रो। मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। तेरे को मैंने हमेशा दर्द दिया है ना,
जब साथ में नहीं था तभी भी दर्द दिया, जब साथ में हूं तभी भी दर्द दे रहा हूं। ऐसे लगता है कि मैं जिंदगी में देखो सिर्फ दर्द देने को आया हूं। देख ना, ये भी तो मेरी वजह से हो। अर्जुन, तुझे भी तो चोट मेरी वजह से लगी है ना? तुमने अर्जुन को मारा, मेरे अर्जुन को। और मैं क्या करता माया जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। अर्जुन को बहुत दर्द हुआ होगा ना? खून निकला उसका? हाँ, दर्द तो बहुत हुआ था। आफ्टर ऑल मैंने बहुत जोर से मारा था। मैम प्लीज। खून मैम। मेरे अर्जुन को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चोट अर्जुन को लगती है और दर्द मुझे होता है। तुमने अर्जुन को नहीं, मुझे मारा। और माया अपने हर जख्म का हिसाब रखती है। दर्द यहाँ नहीं, यहाँ होता है। ये तो बस घाव है, बहुत जल्दी भर जाए। और तू दर्द का हिसाब रख और मैं खुशियों का रिकॉर्ड रखूंगी। क्योंकि जितनी खुशी मुझे मेरा डफर देता है ना, उतनी खुशी मुझे और कोई नहीं दे सकता। तू थकती नहीं है? किस लिए? तुझे प्यार करते करते। अब तक तो मैंने तुझे प्यार करना शुरू भी नहीं किया। मेरे अर्जुन को सिर्फ उसकी माया चोट पहुंचा सकती है। अगली बार अर्जुन को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। आज के बाद तेरी तरफ आता हूं हर एक बार मुझसे होकर गुजरेगा। I love you. I love you too. तू डर मत सांझ, मेरे होते हुए माया तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सांझ को बहुत डरा दिया, बहुत डर दिया उसे। अब उसे उसके हर दर्द से आजाद करने का वक्त आ गया है। आजाद? लालवानी, मैंने ना सांझ से वादा किया था कि जिस दिन उसकी मांग में सिंदूर भरेगा, उस दिन अर्जुन की अर्थी उठेगी। पर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे सांझ की आंखों में आंसू नहीं, मुझे अर्जुन की आंखों में आंसू देखने हैं। खून के आंसू। और जब सांझ मरेगी तो दर्द अर्जुन को होगा। वो दर्द जो मैं महसूस कर रही हूं, वो दर्द जो दिल को रुका देता है। कहते हैं कि आग सब कुछ शुद्ध कर देती है, और अब सांझ की शुद्धि का वक्त आ गया है। क्योंकि आग तो आग होती है, फिर चाहे वो मंडप की हो या फिर चिता की।
सांझ का खून? खून नहीं, इसे आजादी कहते हैं। लालवानी में सांझ को आजाद करना चाहती हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ना कहने का हक नहीं दिया। जो मुझे माया की वार से बचाएगा, माया का वार उस पे ही जाएगा और मैं तुझे कोई भी तकलीफ में नहीं देख सकती। इतना कमजोर समझा तूने मुझे? कुछ नहीं होने दूंगा। मैं माया को तुझे कोई तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। क्योंकि अब यह शादी ऐसे नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे थे अर्जुन कि दो लोगों को एक होने के लिए किसी बड़े फंक्शन की जरूरत नहीं थी। शायद हमें ये खुशी इतने बड़े लेवल पे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए थी। मैं कहती हूँ अर्जुन, हम ना सबसे दूर चले जाते हैं और तुम दोनों की शादी कर देते हैं। मैं सांझ से छुपकर शादी नहीं करने वाला। आंटी, मैंने आपकी बेटी से प्यार किया, कोई मजाक नहीं किया इसके साथ। और आंटी, आपने कहा था ना कि कोई काम लड़के नहीं करना चाहिए। इस घर में अब डरना मना है। ये शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। आयान। जी भाई। इस शहर की सबसे टॉप सिक्योरिटी को हायर कर, सबसे टॉप। टस्की के आसपास माया का साया भी नहीं मंडराना चाहिए। प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं, आऊं जो अपनी हद पे तुझे क्या से क्या बना दूं। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया अर्जुन, पर कहते हैं ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अर्जुन अर्जुन सॉरी 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 सॉरी, मैंने तुम्हें कुत्ता नहीं कहा अर्जुन। तुम्हें मैं कैसे ऐसे कह सकती हूँ? तुम्हें नहीं, मैं तुम तो घी हो अर्जुन, जो उस सांझ को हजम नहीं होंगे। सांझ के आसपास माया का साया भी नहीं आने दूंगा। सांझ, अब मेरे साये से भी बच के रहना, अब मेरे साये से भी डरना। क्या 5 लाख? अरे बॉस, आपकी सिक्योरिटी मांग रहा हूँ, आपकी कंपनी नहीं मांग रहा हूँ। थोड़ा कम कीजिए यार, 5 लाख बहुत होते हैं। कम ऑन सर, कुछ तो नेगोशिएट कीजिए, एक दिन की बात है। मतलब आप कुछ कम नहीं करेंगे? श्योर, ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको कॉल करता हूँ, कुछ टाइम दीजिए मुझे।
कभी ने कुछ कम कर ही नहीं रहे हैं यार। सेम टू सेम है भाई। यार मेरे पास सब कुछ मिलाकर बैग में सिर्फ 2,80,000 पड़े हुए हैं। माँ की सेविंग्स भी मुझे जेल से निकालने में लग गई। कोई और जुगाड़ है जिससे पैसे मिल जाए? यहाँ हमारे पास कोई ऐसा रिश्तेदार है भी नहीं जिससे पैसे मांग सके। अब तो एक गार्ड भी रखने के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास अर्जुन। कैसे बचाओगे अपनी सांझ को? पैसों की अहमियत तभी होती है जब पास ना हो, बिल्कुल माया के प्यार की तरह। अगर आज मैं तुम्हारे साथ होती अर्जुन, तो ये सब कुछ नहीं होता। कमाल है यार, जिस सिक्योरिटी वाले इतने पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। कुछ और प्लान करना पड़ेगा। वो माया ने भी कभी मेरे हाथ में इतने पैसे रखे ही नहीं। प्रेम की भी इतनी सेविंग्स है नहीं, जितनी थी वो मैंने शुभ की स्टडीज के लिए लगा ली और बाकी की बची कुची मैंने शादी के तामझाम में। भाई एक आइडिया है मेरे पास। क्या? मेरा एक दोस्त है जो मेटल डिटेक्टर की कंपनी में काम करता है। उससे हम डिटेक्टर ले सकते हैं और पैसों की भी कोई जल्दी नहीं, आराम से दे सकते हैं हम उसे। लेकिन सिक्योरिटी? सिक्योरिटी के लिए हमें ना तुम दोनों को इतना पाल पोस के हट्टा कट्टा किसने बनाया? किस लिए बनाया? देखो, टस्की की सिक्योरिटी हम सब मिलकर करेंगे। टस्की हमारी जान है, आपके लिए बेटी है, तेरे लिए बहन है, तेरे लिए दोस्त है और आपकी जान है, और मेरी तो पूरी जिंदगी। तो एक काम करते हैं बॉस, तू और तू अपने सारे पंटरों को फोन करो, उनको शादी में बुलाओ और ड्यूटी में लगाओ। देखते हैं 10 की तक कौन पहुंच सकता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि सांझ तक कब और कौन पहुंच गया। तुम्हें जितने पहरे लगाने लगा लो अर्जुन, लेकिन अंधेरे को आने से कोई नहीं रोक सकता। कल वो अंधेरा कहां से आएगा, ये कोई भी नहीं सोच सकता। हर जगह खतरा होगा, आसमान की खुली हवाओं में अंधेरा होगा, जमीन की सर्द गुफाओं में अंधेरा होगा, पानी की ठंडी बाहों में अंधेरा होगा, आग के गर्म लपटों में अंधेरा होगा। कल वेन्यू को हम सिक्योर करेंगे, देखते हैं 10 की तक कौन पहुंच सकता है। संगीत के वेन्यू पर जो जो काम कर रहे हैं उनकी हर डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। देखिए मैडम, आइए अंजलि, आओ। आज के दिन सिर्फ 4 वेटर्स होंगे। इन सब की पुलिस वेरिफिकेशन और फोटो आईडी हो गई है? जी मैम, अर्जुन सर को सारी डिटेल्स ईमेल कर दी गई हैं। ठीक है, फिर मैं इन सबकी एक फोटो ले लेती हूँ। ठीक है, अब मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? नजर लगानी है? चलो काम पे जाओ। अयान, बच्चे आज सिर्फ 4 वेटर्स और एक कैटरर है। इसके अलावा और कोई भी हॉल में नहीं आना चाहिए। इन सब का मैं फोटो आईडी पुलिस वेरिफिकेशन तुम्हें अभी भेज रही हूँ। हाँ, उसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है बेटा। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है किसी मिनिस्टर के यहाँ शादी हो रही है। और इतनी सिक्योरिटी आज पहली बार देख रहा हूँ। चलो भाई, काम कर लेते हैं, चलो। सुमन आंटी, संगीत का पर्सनल मैसेज आप भेज रही हैं। अयान, तू गेट पे रहेगा और जिसको तू पर्सनली नहीं जानता है वो अंदर नहीं आएगा। और सबके फोन्स, माइंड यू, सबके फोन्स पर वो मैसेज चेक करके ही अंदर भेजेगा। हर गेस्ट का हर सामान मेटल डिटेक्टर से ही जाएगा। हाँ भाई, सब ठीक है यहाँ पे, मैं खुद देख रहा हूँ। करता हूँ मैं आपको कॉल।
शुभ, हर सेकंड तू सांझ के साथ रहेगा, ओके? कोई भी अनजान आदमी सांझ के 2 फीट में भी नहीं आएगा। हर चीज जो सांझ तक पहुंचेगी तू उसे चेक करेगा। कहाँ जा रहा है? ये तेरी बहन के संगीत के कपड़े हैं और मेटल डिटेक्टर में चेक हो चुके हैं। हाँ, पर शुभ डिटेक्टर ने तो चेक नहीं किया है ना। ओहो, अभी तक तैयार नहीं किया? जल्दी तैयार करो मेरी बेबी को। आहा, सांझ, संगीत तुम्हारा है और अच्छे लगने की टेंशन ना मुझे हो रही है। आंटी आप तो हमारी रेखा हो, आप ना हमेशा ही अच्छी लगती हो। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? पता ही नहीं। ये तेरे ही कपड़े हैं ना? ओ इशू, हाँ ये मेरी सांझ का जोड़ा है। तू जा बाहर जा, अपनी ड्यूटी कर। हाँ। सुमन, तुम मेरी बेबी को तैयार करो, मैं गैस को देख के आती हूँ। ठीक है। फिर तो ये जोड़ा वहां रखना। सांझ सांझ सांझ, और ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सांझ की नहीं किसी सेलिब्रिटी की शादी है। हाय, और ये मेरी सेलिब्रिटी अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? इसके वजह से। अब तो मैं इसका फोन उठाऊंगी नहीं। क्यों? अब क्या किया है? भाई मुझे हर 5 मिनट में फोन कर रहा है, तो अब मैं तैयार कैसे हो पाऊंगी? मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। और उसे इतना डर है ना माँ कि उसने कमरा भी ना मेरे बाजू में लिया। और तू कहती थी उसे तेरे से प्यार नहीं। सांझ, अगर ये प्यार नहीं, जो कुछ भी है ना प्यार से बड़ा अच्छा है। बच्चा, ये जल्दी रेडी हो जा। और सांझ, अर्जुन तुम पे जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। हमारी दुल्हन को अच्छे से रेडी करना। हाँ, चल जल्दी रेडी हो जा। कब तक मेरी आग से उसे बचाओगे अर्जुन? जलना उसकी किस्मत में है, मेरी आग में जलना ही पड़ेगा। ले ली तूने अंगड़ाई लैला, अब बेलने की रुत आई लैला। मेरी तबीयत बहुत खराब है, रात भर नींद नहीं आई। आज के लिए मुझे छुट्टी दे दो। कहीं लंदन पेरिस भेज दूं तुझे छुट्टी के लिए? चुपचाप रोटियां बना, कामचोर। बैठ जा। 75 रोटियां बनानी है तुझे 1 घंटे में। जितनी कम उतनी तेरी खाल कम। बस बस, आप में इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी हालत में इससे काम करवाते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म तुझ पर खर्च कर दी। ये रोटियां नहीं बनाएगी। किसी को तो बनानी पड़ेंगी। अब तक कितनी रोटियां बनी हैं? 50। और तुम सब हो 75। इसके हिस्से की रोटियां मैं बनाऊंगी। माया बनी महान। चल अपना काम कर, बेल, वरना बेलन तेरे सर पर पड़ेगा। यहां पर कोई भी किसी का भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, 50 रोटियां बनी हैं। हम लोग 75 लोग हैं। हम में से 25 लोग खाना नहीं खाएंगे। यहां पर किस किस को भूख नहीं लगी है? घबराइए मत।
भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे इसके लिए। आज यहाँ पर इन महान ग्लानी औरतों को कोई खाना नहीं मिलेगा। थैंक यू। तुम ठीक हो? It's okay. Relax, it's okay. ऑलमोस्ट सारी गेस्ट लिस्ट पूरी हो चुकी है। मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। हाय हाय, दुल्हन का चेहरा देखे बगैर आशीर्वाद दिए बगैर शगुन एक लिए सेकंड, आप ऐसा लोग- कैसे दरवाजा बंद कर रहा है? एक सेकंड, एक मिनट बात सुनिए प्लीज। आप अंदर नहीं जा सकते, आप प्लीज यही वेट कीजिए। हम वेट नहीं करते, शादी का घर है, पैसे भी लेंगे और दुआ भी देंगे और फ्री में नाचेंगे। नाचेंगे भी फ्री में। क्या हुआ, इतना शोर क्यों बच्चे? हाय हाय, ये दुल्हन की माँ लग रही है ना? ये चिकना में अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। हम आशीर्वाद देने आए, दुल्हन को नाचने आए हैं, पैसा लेने आए हैं। सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हमें तेरा क्या कहना? सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हमें तेरा क्या कहना? बच्चे इनको अंदर आने देना। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इनको अंदर नहीं ले सकता। सिक्योरिटी बुरे लोगों के लिए, तो अच्छे लोग हैं, इनके आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा होगा ना। प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, आप सब चलिए मेरे साथ अंदर। हाँ, दरवाजा बंद कर दो। अब कोई अंदर नहीं आना चाहिए। सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, बने तेरा क्या कहना? गोरे गोरे गाल, गाल पे उलझे उलझे बाल, बने तेरा क्या कहना? हाय हाय, दूल्हा दुल्हन भी आ गए, हम भी आ गए। लो लाओ शगुन दो। अरे आप लोग बहुत जल्दी आ गए, अभी तुम्हारी शादी हो रही है, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। हाय हाय, इसलिए तो आए, तुमको भी दुआ देंगे, बच्चों को भी दुआएं देके चले जाएंगे। जोड़ी सलामत रहे। ला शगुन निकाल। ये क्या लेते 2000? हाँ, और दो चल रहे हैं। अरे सुनिए ना, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, आप इससे काम चलाओ ना प्लीज। सुनिए तो सही, बच्चा बड़ा प्यार से दे रहा है, आप ले लीजिए। आप बड़े अच्छे मौके पे हमारे घर पे आए हैं, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और खाना खा के जाइए और डांस खूब कीजिएगा। हाँ, चलो अब संगीत का टाइम हो गया, मस्ती धमाल शुरू करें। बहुत सारी बातों में गाना हो जाती है। चिकी चिकी चबी चबी बात करे लवी डबी, जानू मेरी ठुमका मारे ढोल बजे
इस जहर को पीकर सांझ एक ही मिनट में मर जाएगी। जहर की एक ही शीशी थी, वो भी खत्म हो गई। कुछ और सोचना पड़ेगा। शुक्रिया, लेकिन अब वो जेलर मुझे नहीं छोड़ेगी। वो जो भी होगा बाद में होगा। आज मैं किसी के भी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। क्यों? क्योंकि आज खुशी का दिन है। आज आपका हैप्पी बर्थडे है। आज किसी का डेथ डे है, किसी के मरने का दिन।